हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एसएससी जीडी और साथ में एसएससी एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी और जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये बिना देरी कहते हैं क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है। देखिए, सूरज की तरह मतलब सूरज जिस तरह से अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी प्रकार की जो वस्तुएं हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, प्रकाशमान वस्तुएं। देखिए, सूर्य एक तारा है और तारे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तारे हुए और यहाँ पर प्रकाश बल्ब हुआ, ये स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। और जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें गैर प्रकाशमयी धातु कहा जाता है, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक और जो धातुएं होती हैं, धातुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सिर्फ जो प्रकाश उन पर पड़ता है उसे रिफ्लेक्स करती हैं, ठीक है, परावर्तित करती हैं। तो उन्हें प्रकाशमान वस्तुएं नहीं कहा जाएगा। चंद्रमा भी एक प्रकाशमान वस्तु नहीं है, वो सिर्फ सूर्य पर करने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर, प्रकाशमान वस्तुएं जो सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश करती है उन्हें क्या कहा जाता है, प्रकाशमान वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। देखिए, टेस्ला किस चुंबकीय यूनिट का मात्रक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर। टेस्ला किसका है, टेस्ला है क्षेत्र का, क्या चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमेन किसकी इकाई है। यहाँ पे एकक मतलब होता है इकाई, किसका ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का यहाँ पर होता है ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक है, कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का। और प्रदीप्ति का क्या होता है, प्रदीप्ति का होता है लक्स, ठीक है, प्रदीप्ति का क्या होता है, लक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ किन्हें कहा जाता है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम विपरीत दिशा में चुंबकत होते हैं या कम प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और अनुचुंबकीय वे पदार्थ कहलाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर थोड़ा सा भी चुंबकत्व हो जाता है, उनमें मतलब कि थोड़ी बहुत चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। और अचुंबकीय पदार्थ किन्हें कहा जाता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी वो चुंबकत्व नहीं प्राप्त कर पाते, तो क्या कहता है, अचुंबकीय पदार्थ कहता है। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकत हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है इसका सही आंसर है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है। देखिए, तड़ित चालक
बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर कॉपर। कॉपर क्योंकि विद्युत का जो अच्छा चालक होता है ना चांदी के अलावा, तो चांदी के अलावा क्या होता है? चांदी के अलावा होता है कॉपर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है कॉपर, इसका राइट आंसर। देखिए तड़ित चालक किसे कहा जाता है? देखिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं जो कम से कम 10-10 20-20 मंजिला होती हैं, उनके ऊपर एक तड़ित चालक लगा दिया जाता है। वो तड़ित चालक क्या कहता है? जब बादलों के समय बिजली कड़कती है तो वो बिजली इस मकान पे ना गिर के यदि इस मकान पे गिरती है तो वो इस मकान पे यदि कोई बिजली गिरती है तो वो बिजली मकान पे ना गिर के इस तार से होते हुए ज़मीन में कर दी जाती है। इसका जो तड़ित चालक का इस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है कि ऊपर से नीचे तक एक धरती जो ज़मीन होती है ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, ज़मीन में दबा दिया जाता है, जिससे जो भी यहाँ पे जो बिजली कड़कती है या बिजली गिरती है तो विस्तार से होते हुए ज़मीन पर आ जाती है और इस जो बिल्डिंग बनी होती है उसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। कॉपर का यूज किया जाता है क्योंकि कॉपर एक विद्युत का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। देखिए जब हमारे घरों में जो फ्यूज तार लगा होता है वो पिघल जाता है, तो वो किस कारण से पिघल जाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है विद्युत धारा यदि इसमें तेज आ जाती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। देखिए साधारणतः फ्यूज किसके बने होते हैं? तो साधारणतः फ्यूज बने होते हैं लेड से बने होते हैं। ठीक है, लेड और टिन से बने होते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज एक बहुत कम गलनांक वाली वस्तु होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। ये एक इस प्रकार का तार होता है जो कि इंडिकेटर के जस्ट बगल में लगा होता है। उसमें क्या होता है? एक पतला सा तार लगा होता है। ठीक है, जब धारा अधिक आती है तो ये स्वयं जल जाता है। ठीक है, ये गर्म होकर जल जाता है। जब धारा तेज हो जाने पर जल जाता है तो जो हमारी इसके बाद जो डिवाइस लगी होती हैं जैसे कूलर पंखा वगैरह, तो ये नहीं जल पाते क्योंकि ये यहाँ से जब तेज धारा आती है, तेज प्रवाह धारा होती है, तो यहीं पे ही ये जल जाता है और हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए बढ़ने से बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया होती है। देखिए साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया से जिस चीज़ से साबुन बनती है, जिस प्रक्रिया से साबुन बनती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साबुनीकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। देखिए साबुन कैसे बनाई जाती है? साबुन बनाने के लिए उच्च बसीय अम्लों का यूज किया जाता है। उच्च बसीय अम्लों से साबुन मिलकर बनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन की विशेषता क्या होती है जो बिजली के तार में यूज किया जाता है? बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? टंगस्टन धातु का बल्ब का यूज क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक है ना ये बहुत अधिक होता है, ये जल्दी गलता नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें मैंने क्या बताया था? उसमें फ्यूज का जो गलनांक होता है ना वो बहुत कम होता है, तो वो एक सुरक्षा युक्ति है क्योंकि यदि जब धारा अधिक आती है तो वो स्वयं जल के जो हमारी और भी चीज़ें होती हैं उन्हें बचा लेता है। ठीक है, उस परिपथ को नष्ट कर देता है जिससे धारा आगे प्रवाहित नहीं हो पाती है। लेकिन फिलामेंट का जो ट्यूब लगी होती है ना, जो टंगस्टन की धातु की जो लगा होता है उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण ये यहाँ पर गर्म होता है और इसी के कारण ये प्रकाशमान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करता है? देखिए डायनेमो किसे कहा जाता है? डायनेमो कहा जाता है जनरेटर के लिए। जनरेटर का ही हिंदी जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? डायनेमो है। तो डायनेमो जनरेटर के लिए कहा। तो जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए जब आप उसमें डीजल डालते हैं, डीजल क्या है, डीजल एक यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा उसे वो घुमा डीजल से वो उसका टरबाइन है ना वो घूमता है और उससे क्या होता है विद्युत उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस युक्ति या उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। तो देखिए ये मैक्सिमम लगभग 100% बच्चों के पास ये चीज़ सभी के पास होती है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कम बच्चों के लिए मालूम होगा कि ये कौन सी डिवाइस है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, कोई भी बैटरी है वो किससे चार्ज होती है, तो 100 में से 95% बैटरियाँ और 100% बैटरियाँ किससे डीसी से चार्ज होती हैं। किससे? डीसी एसी और डीसी धारा होती है, अल्टरनेट धारा और डायरेक्ट करंट यानी डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो एसी का मान क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दृष्टकारी का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। देखिए आपके चार्जर में जो रेक्टिफायर लगा होता है ना, जो चार्जर जो आपके मोबाइल का चार्ज है उसमें एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम होता है रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये एसी से डीसी में परिवर्तित कर देता है क्योंकि हमारी बैटरी डीसी से ही चार्ज होती हैं। ठीक है, एसी से नहीं चार्ज होती हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। रेक्टिफायर का हिंदी नेम क्या होता है, दृष्टकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दोस्तों आप लोगों के लिए कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपका कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे और वो जो गलती हम करेंगे उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। देखिए यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और यदि वह अंगदान करना चाहता है, यदि वह आँखों का अंगदान करना चाहता है तो कितने घंटे बाद उसकी आँखें निकाल लेनी चाहिए जिससे कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ सके। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, 6 घंटे। यदि मृत्यु के 6 घंटे के भीतर उसकी आँखों को निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर देना चाहिए जिससे कि वो यूज करने योग्य बनी रहें। यदि 6 घंटे से अधिक हो जाती हैं तो वो आँखें भी डेड हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दृष्टकारी को क्या कहा जाता है, दृष्टकारी को कहा जाता है रेटिना। क्या कहा जाता है, रेटिना। दृष्टकारी को क्या कहा जाता है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्गों में विभाजन कहलाता है। देखिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों के लिए बताया था कि श्वेत प्रकाश है वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है प्रकाश का विक्षेपण। आप इसके विक्षेपण कई तरह के माध्यम से कहते हैं, जैसे कि प्रिज्म से करा जाता है, प्रिज्म से किया जाता है। जब प्रिज्म से प्रकाश किरण इस तरह से गुजारी जाती है तो ये अपवर्तित होकर ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में कौन कौन विभक्त हो जाती है, बेजानी हपी नाला। मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी बताई थी, बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, बेजानी हपी नाला। ये अपने इस तरह के 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।
बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल रंगों में विभक्त हो जाती है। ये ट्रिक है इसे क्रम से याद करने की। बे, जानी, हपी, ना, ला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्स किसकी इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्स किसकी इकाई है? तो मैंने इसके पहले अभी इसी वीडियो में बताया तो लक्स की इकाई क्या होती है। तो लक्स किसकी इकाई होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है, इसका सही आंसर। लक्स किसकी होती है? लक्स प्रदीप्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? देखिए, कोई बिजली का पंखा लगा हुआ होता है, तो उसके बिजली के पंखे की जो गति होती है उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसे स्लो मोशन में, स्लो, तेज और किसी भी प्रकार मीडियम उसे चला सकते हैं। तो उसमें जो जिससे आप कंट्रोल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेगुलेटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, इसका सही आंसर है। कुछ इस प्रकार का गोला लगा होता है जिसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पर गिनती लिखी होती है, जिससे कि आप जितनी भी स्पीड में चलाना चाहते हो उस स्पीड में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर का काम क्या होता है? इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्रतिरोध वो पैदा कर देता है। यदि आप इसे जितनी की स्पीड में चलाना चाहता है, इसका जो ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है इसमें कि किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, इसका सही आंसर है। बिजली के पंखों की गति को बदलने या जिस कहीं पर भी एडजस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? यहाँ गलत हो गया। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है। अन्योन्य प्रेरण पर करता है। ट्रांसफार्मर क्या कहा जाता है? आपके जो घरों में डीपी रखी होती है ना, डीपी, आपके जो घरों के आसपास डीपी रखी होती है उसे कहा जाता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम करता है उच्च एसी और निम्न। यदि आपके पास उच्च एसी मतलब कि उच्च धारा आ रही है, अति उच्च धारा आ रही है, तो उसे क्या करेगा? उसे निम्न वोल्टेज में बदल देता है और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है कम धारा को अधिक वोल्टेज में बदलना और अधिक वोल्टेज को कम धारा में बदलना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखना चाहिए? देखिए, टेप रिकॉर्डर होता है तो उसे किसके समीप नहीं रखना चाहिए? उसे सबसे बड़ी बात तो उसमें क्या, टेप रिकॉर्डर में क्या लगा होता है? टेप रिकॉर्डर में चुंबक लगी होती है। ठीक है, तो उसे किसके पास नहीं रखना चाहिए? चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चुंबक जब एक से ध्रुव आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? वो प्रतिकर्षित करते हैं। यदि वो विपरीत ध्रुव उनके आपस में हों, विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास होंगे तो एक दूसरे की ओर आकर्षक करेंगे। ठीक है, यदि समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत होंगे तो वो क्या करेंगे? आकर्षक करेंगे, जिससे कि जो आपका रिकॉर्डर है वो प्रभावित होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है। किसी चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि ये थोड़ी मिस्टेक होगी, मिस टाइपिंग हो गई है यहाँ पे। क्या है? यदि एक तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है। यदि एक तांबे के तार को, एक कॉपर का तार है ना, एक तांबे के तार को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बराबर होता है L बटे ए। L बटे ए, एल क्या है? एल यहाँ पर लंबाई होती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है? ये होता है उसका एरिया, उसका जो मोटाई होती है, यह मोटाई या एरिया। तो इसे क्या कहता है? इसे कहा जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, इसे कहा जाता है क्षेत्रफल। यदि आप लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? उसका प्रतिरोध का मान भी 2 गुना हो जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किस तरह से एडजस्ट करता है। यदि आप इसका एरिया को 2 गुना कर देते हैं तो पितृयुत का मान कितना हो जाएगा, पितृयुत का मान आधा रह जाएगा। यदि आप इसका एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई के समानुपाती होता है। यदि आप जितनी लंबाई बढ़ाओगे तो उसका पितृयुत उतना ही अधिक होता जाता है। यदि आप उसकी एरिया जितनी अधिक करते जाओगे तो उसका पितृयुत उतना ही कम होता जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए आप लोगों ने अधिकांशतः यदि नहीं देखा हो, एक तो किसी को देखने को ना मिले, क्योंकि यार एक बहुत ख़राब चीज़ होती है। विद्युत धारा से लगी हुई आग है तो वो जल से नहीं बुझाने का प्रयोग किया जाता है। क्यों? देखिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है विद्युत लगी धारा के लिए। आग लगी, यदि विद्युत धारा से आग लगती है तो उसमें किससे बुझाने का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उससे जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि उससे इलेक्ट्रो फ्यूजन हो सकता है। यदि आपने वहाँ पर जल फेंका तो उस जल से होते हुए करंट आपको भी लग सकता है और उसका परिपथ पूर्ण होने के कारण आपको करंट के झटके लग सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्यूजन हो सकता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता है। देखिए वह कौन सी धातु है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, तांबा। तांबा का उपयोग, तांबा जो कि कॉपर होता है ना, Cu, कॉपर का उपयोग किस में नहीं किया जा सकता है, चुंबक के रूप में, चुंबक बनाने के उपयोग में नहीं किया जा सकता। बाकी लोहे, निकल और कोबाल्ट से चुंबक, कृत्रिम चुंबक बनाई जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही आंसर है, कॉपर से नहीं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर द्वारा किसका पता लगाते हैं, धारा का पता लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। जैसे ओम प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ऊर्जा किसका मात्रा क्या होता है, जूल। ठीक है, ऊर्जा को क्या कैलोरी में नापते हैं। या आप देखिए जो कि स्पीड किससे नापते हैं, स्पीड किससे नापते हैं, एक स्केल पैमाना होता है ये कि स्पीड नापता है। ठीक है, और बैरोमीटर क्या, वायुमंडल दाब नापता है। इसी प्रकार से धारा का जो प्रवाह की दिशा किसे नापते हैं, गैल्वेनोमीटर द्वारा नापते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। देखिए इसमें सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है, चांदी। तो इसमें सबसे अधिक विद्युत का चालक का है चांदी। चांदी पहले नंबर पर, चांदी के फिर बाद कॉपर यानी तांबा। तांबा के बाद क्या होता है, तांबा के बाद एल्यूमिनियम। दिए गए ऑप्शनों के अनुसार एल्यूमिनियम, Al इसका संकेत होता है। सीसा इसके बाद चौथा नंबर पे आएगा सीसा। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर क्या, पहले नंबर 3 के बाद क्या 1 के बाद 2 के बाद 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का विद्युत में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ऊष्मा का जो विद्युत में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, इसका सही आंसर है, थर्मोकपल कहा जाता है। ठीक है, ऊष्मा का विद्युत में परिवर्तन करने के लिए क्या कहा जाता है, थर्मोकपल कहा जाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए आपने डायनेमो का यूज किया था, जनरेटर का। इसी प्रकार ऊष्मा का उपयोग विद्युत में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है थर्मोकपल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही आंसर है, कूलाम इसका राइट आंसर है। एम्पियर क्या है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। यहाँ किसकी पूछी है हमसे, आवेश की पूछी, तो आवेश की क्या होती है, आवेश की कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, AC परिपथ में AC मीटर मापते हैं। देखिए AC परिपथ में AC मीटर नापते हैं, तो उसमें
AC का क्या नापते हैं? तो AC का उसे RMS मान नापते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, RMS मान नापते हैं। यदि आप थैंक यू। यदि आप